अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर तानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। आज 23 मार्च है, पाकिस्तान की तजदीद अहद का दिन है। यकीनन हम सबको तजदीद करना चाहिए, क्योंकि पाकिस्तान हमें लाजवाल क़ुरबानियों के बाद मिला है। ये वो पाकिस्तान नहीं है, ये वो मुल्क नहीं है जो कि बड़ी ताकतों ने आज़ाद करवा दिया हो, या आपके बड़े आराम से जो है वो यूएनओ में फ़ैसला हो गया हो, सलामती कौंसल्स में हो गया हो। इस मुल्क को हासिल करने के लिए एक बहुत बड़ी कुर्बानी दी गई है। लोगों ने माइग्रेशंस किए हैं, लोगों की बच्चों को कत्ल किया गया है, औलाद को कत्ल, बीवियों को कत्ल, माओं को कत्ल, बूढ़ों को कत्ल, जवानों को कत्ल किया गया है। बेशुमार लाशें बिछाई गई हैं। इज़्ज़तें बचाने के लिए बेशुमार औरतें, लड़कियां कुएं में कूद कर अपनी जान दे चुकी हैं। बहुत बड़ी कहानी है इसके पीछे, हिस्ट्री है इस मुल्क को बनाने के हवाले से। और जो हमने इस मुल्क के साथ किया है, अल्लाह न करे कोई अपने मुल्क के साथ करे। बहरहाल मौजू ये नहीं है, आज तजदीद अहद का दिन है और आज अहद करना चाहिए कि हम अपने पाकिस्तान के मफादात को सबसे पहले अपने मफादात से आगे रखेंगे। जब इंसान अपनी ज़ात को किसी चीज़ के लिए मार देता है तो फिर उसमें कोताही नहीं होती। लेकिन अमूमन ज़्यादातर देखने में आया है कि अहम तरीन मफादात को, कौमी मफादात को, बड़े मफादात को छोड़कर हम अपने ज़ाती मफादात की पर तवज्जो देते हैं, और जिसकी बुनियाद पर ख़राबियाँ होती हैं। आप ज़रूर, आपका मुल्क तरक्की करेगा तो आप भी तरक्की करेंगे, आपको भी पैसा मिलेगा। तो बेसिक जो चीज़ें हैं उसको हम छोड़ देते हैं। बहरहाल आज तजदीद अहद का दिन है, और वो ये है कि हम अपने इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान को अपने कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक, जिस तरह कॉन्स्टिट्यूशन में उस तरीके से इस मुल्क को जो है वो इसके ऊपर ये मुल्क बने, यानी एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान मुल्क बने, और जहाँ हर शख्स को आइन में दी हुई जो आज़ादी है, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो अक़लियत हो, उसको मिले, और हमारा मुल्क दुनिया में एक अजीम मिसाल और एक अजीम मुल्क बने। ये हमारा तजदीद है, और इसके लिए हमें आज भी हर कुर्बानी देने को तैयार होना चाहिए, जिस तरह पहले दिया है हमारे माँ बाप ने, हमारे दोस्तों के माँ बाप ने, रिश्तेदारों ने, दुनिया हर जगह हर शोबे में। तो ये हमारा आज अहद होना चाहिए। अब मैं आता हूँ आपको एक अहम इशू की तरफ, और वो ये है कि ये 23 मार्च के बाद जो 24 मार्च शुरू हो रही है, वो बहुत अहम बैटल शुरू हो चुका है अपोजिशन और हुकूमत के दरमियान। वैसे तो मुकम्मल तौर पर हर बैटल पे, जो कि काफ़ी अरसे से चल रही है मुसलसल, इस वक्त जो मेन बैटल है वो 14 दिन से चल रही है। अब तो 14 दिन से ज़्यादा हो गया। जब से अदम एतमाद की तहरीक आई है, उसके बाद बैटल में बहुत तेज़ी से इजाफा हुआ हुकूमत और अपोजिशन में, और कई मौके पे, कई जगह पर हुकूमत को बहुत बुरी तरह शिकस्त हुई अपने इस बैटल में, और अपोजिशन मुसलसल बैटल जीत रही है। ये कोई मैं हुकूमत के इख्तिलाफ में या कोई एंटी होने की बुनियाद पे नहीं, या इनकी हिमायत में नहीं, जो चीज़ है नज़र आ रही है। और अब 23 के बाद 24 को एक अहम, 2-3 अहम तरीन बैटल्स है जिसमें अहम तरीन फ़ैसले होने हैं। पहले तो मैं बैटल पे आ जाऊं कि पहला 2-3 अहम बैटल क्या है, कि क्या ये जो इत्तेहादी हैं कल यानी 24 तारीख को ऐलान कर रहे हैं कि वो अपोजिशन के साथ खड़े हो गए और हुकूमत को उन्होंने छोड़ दिया। अगर ये बैटल अपोजिशन जीतती है तो फिर मेरा ख्याल है इमरान खान के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा माँ सवाए वो इस्तीफ़ा दे दें, क्योंकि उनके पास फिर अक्सरियत ही नहीं रहेगी, उनके पास कुछ भी नहीं रहेगा। अभी भी उनके पास अक्सरियत नहीं है, क्योंकि 12 से ज़्यादा अरकान उन पर अदम एतमाद कर चुके हैं, और इस सिलसिले में वो शोकाज़ भी कर चुके हैं। तो मैं पहले बैटल पे आ जाऊँ। ये पहला बैटल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट बैटल है। ये 24 को या 25 को ये ऐलान करने वाले हैं। दूसरा अहम तरीन बैटल जो है वो है आपके सुप्रीम कोर्ट में, जहाँ 5 लार्जर बेंच बना दिया गया है। 2
पिटीशंस को, एक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की पिटीशंस है और एक सदारती रेफरेंस है जो उन्होंने, हुकूमत ने वहाँ दाखिल किया है। और दोनों का ताल्लुक अदम एतमाद आइन और आपके जो मुनहरिफ अराकीन उनके हवाले से 63 के हवाले से है, ए के हवाले से है। इसी तरीके से ये हवाला भी है कि आइन और क़ानून के तहत अदम एतमाद की जो तहरीक है उसको इम्प्लीमेंट किया जाए और इस सिलसिले में जो भी रुकावट है उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट रिस्ट्रेन ऑर्डर करे। और दूसरी तरफ ये भी है कि जनाब जो मुनहरिफ अरकान हैं, आइन 63A के लिहाज से ये तयन होना चाहिए कि क्या ये लोग वोट देने जाते हैं, अगेंस्ट में देते हैं तो, और इनकी नाअहली या डिस्क्वालिफिकेशन बनता है, डिफेक्शन क्लॉज बनता है, तो क्या ये ताहयात नाअहल होंगे, नहीं होंगे। तो ये लेके गया एक तालिब इल्म की हैसियत से फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है, 5 जजेस ने करना है, ये उनका फैसला होगा। लेकिन कानून के एक तालिब इल्म की हैसियत से यहाँ पर ये जो 2 पिटीशन सामने आई हैं उनमें से एक पिटीशन का बिल्कुल क्लियर कट है, उस पर कोई रुकावट, कोई कुछ नहीं है कि आइन और क़ानून के तहत आपके अदम एतमाद को, जो अदम एतमाद है उसे लाने की और करने की। और इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट ऑब्जर्वेशन दे चुकी है कि हम पार्लियामेंट के इख्तियारात में इंटरफेरेंस नहीं चाहते हैं और जो आइन और क़ानून कहता है अदम एतमाद के हवाले से वो होना चाहिए। हाँ, अब जो बात आ रही है कि कोई 10 लाख का मजमा ला रहा है, कोई 20 लाख का मजमा ला रहा है और मेंबर पार्लियामेंट को जो वहाँ वोट डालने जाएंगे उनको रोका जाएगा, उनको धमकी दी जाएगी या जो भी कुछ है, इसके अगेंस्ट रिस्ट्रेन ऑर्डर जो है। मुझे पूरी उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इस सिलसिले में एक बड़ा सख्त ऑर्डर ज़रूर देगा, जिसके बाद डी चौक पे या रेड जो आपका एरिया है उसमें कोई जलसा नहीं होगा। आप जलसे करें, जुलूस करें, आपका जमहूरी और आइनी हक़ है, लेकिन जब इस तरह के जलसे और जुलूस किसी अहम मसले में, जिसमें किसी आइन के लिहाज से रुकने पार्लियामेंट के बुनियादी हक़ को मुतासिर करेगा और लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन पैदा करेगा और अदम एतमाद की इस तहरीक को सबोताज करेगा, यकीनन वो नहीं हो सकता और नहीं होने देगी सुप्रीम कोर्ट। तो गोया जलसा वहाँ नहीं होगा मेरे अपने लिहाज से, और उस हवाले से जलसे आप करें, जहाँ बाहर करना है इस्लामाबाद में आएँ, जुलूस लाएँ, जो भी करना है आप करें, दोनों फ़रक़ीन को ये इख्तियार होगा। लेकिन इस चीज़ के ऊपर बड़ा सख्त रिस्ट्रेन ऑर्डर आएगा। एक तो ये, दूसरा मैं ये समझता हूँ कि रुकने पार्लियामेंट को वोट डालने से कोई नहीं रोक सकता, उनकी काउंटिंग से कोई नहीं रोक सकता, कास्ट होने से भी, और उनका जो वो वेट है, वो वोट है, वो काउंट हो। इस पे तो कोई दो राय नहीं है, किसी की भी राय नहीं है। इवन के अटॉर्नी जनरल ने भी इसकी निशानदेही की। लेकिन जो उनका पॉइंट ये है कि जब डिफेक्शन क्लॉज, यानी ऐसे लोग जब आपके जिनके ऊपर पार्टी डिफेक्शन क्लॉज लगाए तो वो ताहयात होगा या वो सिर्फ डी सीट होंगे। इस सिलसिले में जितनी मेरी मालूमात है एज ए तालिब इल्म, और जो मैंने अहम तरीन लॉयर से पूछा है, वो तो एक तो ये है कि जी अरकान पार्लियामेंट जब तक जुर्म नहीं करें, ये यूनिवर्सल लॉ, ये कोई आज का लॉ नहीं है, ये सिर्फ एक मुल्क का लॉ नहीं है, जब तक जुर्म नहीं होगा उस पर सज़ा नहीं दी जा सकती। तो मुमकिन ये है कि ये जो 186 आर्टिकल को बेस बनाकर ये सदारती रेफरेंस लाए गए हैं, ये मेंटेनेबल नहीं है। ये पहले ही इसको फारिग कर सकती थी सुप्रीम कोर्ट, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सदारती रेफरेंस को रिस्पेक्ट देते हुए इसका राइट एंड लेफ्ट जो भी फैसला है वो सुना देगी। तो मेरे अपने तालिब इल्म के लिहाज से कि जब तक जुर्म सरजद ना हो, और फिर जब कोई फैसला इलेक्शन कमीशन करेगा तो उसकी अपील ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट में आनी है, तो इस सिलसिले में ये मेंटेनेबल नहीं है। और दूसरी बात ये है कि 63A बिल्कुल क्लियर है। अगर आप 63A पढ़ें, वो बिल्कुल क्लियर बताता है कि जनाब आली मेंबर पार्लियामेंट के हवाले से क्या प्रोसीजर है, क्या तरीक़ेकार है,
पार्टी चेयरमैन या पार्टी सदर क्या कर सकता है और किस तरह वो होगा। स्पीकर को आएगा, स्पीकर से इलेक्शन कमीशन को आएगा, इलेक्शन कमीशन उनको डी-सीट करेगी। ये सारा पहले भी प्रोसीजर हो चुका है। तो सुप्रीम कोर्ट अब इसको देखने जा रही है। ये एक अहम तरीन बैटल प्लेस है और इस प्लेस के ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देना है। और इस फैसले के बाद सूरत हाल ये होती है कि आया वो फ्यूचरिस्टिक, सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया हम जो भी बात करेंगे फ्यूचरिस्टिक करेंगे। अगर फ्यूचरिस्टिक में वो कोई 63 में ताहयात नाअहली भी अगर फ़र्ज़ कीजिए कर देते हैं, जो कि सुप्रीम कोर्ट का इख्तियार ही नहीं है कि वो किसी को ताहयात नाअहली करे या उसके सिलसिले में बात करे। अब ये काम पार्लियामेंट का है कि वो किसी मेंबर को ताहयात नाअहल करना चाहते हैं तो अमेंडमेंट ले आए, 63A में भी ले आए, 62(1)(f) में भी ले आए। जिस तरह नवाज शरीफ साहब को जो है वो नाअहल किया गया है और हमने कहा था कि ये सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट की एक जुरिडिक्शन है 175(2), उससे वो आगे नहीं जा सकती। ये बात हम कह चुके हैं। तो गोया ये बैटल एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट बैटल है। इसमें हुकूमत को ज़्यादा रिलीफ मिलने की गुंजाइश नहीं। अगर ताहयात नाअहली का भी फ़र्ज़ कीजिए थोड़ी देर के लिए कर भी देते हैं तो सूरत हाल जो पैदा होती है वो ये होती है कि जो मेंबर्स हैं वो वोट डालने के बजाय रिज़ाइन पे चले जाते हैं। अगर वो रिज़ाइन कर देते हैं तो भी इमरान खान साहब की जो आपके 179 है, जिसमें से 20 अगर निकाल लें तो 159 पे पहुंचते हैं। और जब ये सूरत हाल होगी तो सदर साहब को का हल्फ ये कहता है, आइन ये कहता है कि वो इमरान खान को कहें कि जी वो आके आपके अक्सरियत का वोट लें, साबित करें 172। अब इमरान खान को अदम एतमाद में तो अपोजिशन को साबित करना है कि 172 है, लेकिन जब अक्सरियत ये लोग जब अपने आप को ये रिज़ाइन कर देते हैं तो फिर कहाँ खड़े होंगे इमरान खान साहब। वो आपके वो रिजिग्नेशंस के ऊपर उनकी अक्सरियत ख़त्म होती है और अभी इत्तेहादियों का वोट मैं इमरान के साथ शामिल कर रहा हूँ, तब भी 159 हो रहा है, 172 बहुत दूर है। तो फिर क्या वो उस पर इलेक्शन कराने जाएंगे? नहीं। जब वो नहीं रहेंगे, रिज़ाइन करेंगे, एहतजाजन रिज़ाइन करेंगे, तो यकीनन सदर को अक्सरियत जो है वो इमरान खान को कहना पड़ेगा और इमरान खान अक्सरियत साबित नहीं करेंगे। तो भी इस बैटल में इमरान खान साहब को ज़्यादा रिलीफ नहीं है। और तीसरा ये है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए कि ये रिज़ाइन भी नहीं करते, ये खड़े रहते हैं और इत्तेहादी जो बैटल है प्लेस है जो पहला, उस पर 2 या 3 इत्तेहादी अगर फ़र्ज़ कीजिए वो अपोजिशन के साथ खड़े हो जाते हैं तो फिर तो ये मसला ही ख़त्म। फिर सुप्रीम कोर्ट क्या फ़ैसला करे ना करे, इमरान खान तो फारिग। तो गोया दोनों बैटल प्लेस पे इमरान खान की कामयाबी के चांसेस बहुत कम रह जाते हैं। अब इमरान खान साहब के पास आइनी और क़ानूनी इख्तियार क्या है? आइनी और क़ानूनी इख्तियार ये नहीं है उनके पास कि वो मेंबर को वोट डालने नहीं दें, जुर्म से पहले उनको डिफेक्शन क्लॉज के ज़रिए फ़ारिग कर दें। हालांकि उनको अगर वो डिफेक्शन क्लॉज के ज़रिए फ़ारिग करते हैं, फ़र्ज़ कीजिए निकाल देते हैं, डी-सीट करवा देते हैं, तब भी इमरान खान साहब की अक्सरियत ख़त्म होती है। तो ओवरऑल इमरान खान साहब तो फंस चुके हैं, क्योंकि ये मेंबर एक ही सूरत में इमरान खान साहब को प्रोटेक्शन हो सकती है कि इत्तेहादी भी सपोर्ट करें और ये सारे मेंबर इमरान खान के पास चले जाएं। लेकिन क्या ऐसे हालात हैं? इमरान खान साहब और उनके वज़ीरों ने, उनके लोगों ने किस तरीके से इन लोगों की तज़हीक की है, गालियाँ दी हैं, इल्ज़ामात लगाया है, बच्चों तक पहुँच गए, ज़ातियात पे पहुँच गए, शादियों तक पहुँच गए। तो क्या इनके ये तायात नाअहली ले लेंगे लेकिन इमरान का साथ नहीं देंगे? कम से कम मैं होता तो मैं तायात नाअहली अगर फ़र्ज़ी से सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर करती, मैं कहता हूँ मैं ले लूँगा, आइंदा नहीं लड़ूंगा, मेरा बच्चा लड़ लेगा, लेकिन मैं इमरान खान का साथ अब कभी नहीं दूंगा क्योंकि उन्होंने मेरी ज़ातियात पे हमला किया। अब ये जो लोग जो हैं घरों पे हमला कर रहे हैं, दफ्तरों में, तो कौन? तो इमरान खान साहब को उस जगह से कोई मदद नहीं मिल रही है। तो गोया मुकम्मल तौर पर इमरान खान साहब के पास आइनी एक ही तरीक़ेकार रह जाता है कि वो इस्तीफ़ा दे दें, और अगर उनकी अक्सरियत ख़त्म हो जाती है जैसे कि अपोजिशन, तो फिर सदर का काम है
कि फौरी तौर पर वो इमरान खान से कहें कि एतमाद का आप वोट लें, अब आप अक्सरियत साबित करें। ये सूरत हाल इस वक्त मौजूद है और आपके 23 और 24 और 25 बहुत ही अहम दिन हैं, ख़ास तौर पे ये 2 बैटल प्लेस। बाकी इमरान खान साहब कोई इंतज़ामी ऑर्डर कर दें, किसी को सैक कर दें, किसी को निकाल दें, ये बहुत मुश्किल काम है और इस सिलसिले में वाज़ेह ऐलान भी आ चुका है और अदम एतमाद के बाद इमरान खान साहब को ये अमल करने से गुरेज करना चाहिए।